सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स एट योर फिंगर टिप, जहाँ मिल जाता है आपको मैथ्स का डोज हर रोज। सुपर फास्ट मैथ्स ट्रिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वैदिक मैथ्स बेस मेथड का पार्ट 2। यस, पिछली वीडियो में हमने बेस मेथड को समझा था, यानी कि बेस का यूज़ करके कैसे हम क्विकली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमने देखा था। चलिए एक छोटा सा रिवीजन देखते हैं जिन लोगों ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा था, ताकि उन्हें भी समझ में आ सके। सपोज़ हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और ये जो नंबर्स होंगे ये बेस के नज़दीक होंगे। ये बेस क्या होता है? बेस वो नंबर्स होते हैं जो 10 की पावर्स में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 10, 100, 1000, यानी कि 10 स्क्वायर 100 होता है, 10 क्यूब 1000 होता है। तो ये जो नंबर्स मैंने बोले ये सब 10 की पावर्स में लिखे जा सकते हैं ना, तो ये बेस होते हैं। जब भी कोई नंबर बेस के आसपास होता है तो बेस का यूज़ करके उसे बहुत आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये मेथड इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। जैसे कि मुझे 77 × 98 मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों नंबर 100 के आसपास हैं, तो इन दोनों ही नंबर का बेस हो जाएगा 100 यानी कि 10 स्क्वायर। अब क्या करना है, ये जो हमारा पहला नंबर है ये बेस यानी कि 100 से कितना ज़्यादा या कम है, तो ये तो कम है। कितना कम है? ये है 23 कम है। ये बेस से 23 कम है, तो -23 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब दूसरा नंबर है 98, ये बेस से कितना कम या ज़्यादा है? कम है। कितना कम है? -2 कम है। अगर बेस 100 है यानी कि 3 डिजिट का है, तो आपको यहाँ पे जो नंबर लिखना है ना वो 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है, ये याद रखिए। अगर बेस 1000 है तो यहाँ 3 डिजिट का फॉर्मेट चाहिए, दैट्स ऑल। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देंगे। तो -23 और -2 क्या होता है? ये होता है प्लस का 46। तो प्लस का 46 ये हमने लिख लिया, देख सकते हैं 2 डिजिट ही आ रहा है, तो हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब क्रॉस वाइज देखिए, या तो 77 में मैं -2 कर दूं या 98 में मैं -23 कर दूं, सेम आएगा। क्या आएगा? 77 - 2 यानी कि 75। तो अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यही है आंसर। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 7546। तो है ना इंटरेस्टिंग मेथड। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने 4 डिजिट का नंबर लिया है, लेकिन ये भी बेस के क्लोज्ड है। 1003 मल्टीप्लाई बाई 1004, ये जो नंबर है हमारा, पहले तो इन दोनों का बेस जो है ना वो 1000 है, यानी कि 1000। हमारा पहला नंबर अपने बेस से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ये कम थे और ये ज़्यादा है, ठीक है। 1004 बेस से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। अब मेथड के अकॉर्डिंग हम ऐसे पार्ट बना देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 4 × 3 होता है 12, लेकिन बेस 1000 है, तो यहाँ पे मुझे 3 डिजिट का फॉर्मेट देना है आंसर में। तो 4 × 3 = 12 आ रहा है, और आप एक 0 अपने से लगा लो, क्योंकि 3 डिजिट में आंसर आपको देना है। अब या तो 1003 में मैं 4 ऐड कर लूँ, या फिर 1004 में मैं 3 ऐड कर लूँ, आएगा तो सेम। क्या आएगा? 1007। तो 100701 यही है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये था इनका आंसर। इसी तरह से 998 मल्टीप्लाई बाई 997। 998 अपने बेस से, पहले तो इन दोनों ही नंबर का बेस है 1000, और ये दोनों नंबर्स अपने बेस से कितने ज़्यादा या कम है ये लिखना है। 988 अपने बेस से 12 कम है, और 997 अपने बेस से 3 कम है। फिर क्या करना है? 12 × 3 36, यहाँ पे मैं लिखूँगी 36, लेकिन 1000 बेस है तो हमें आंसर देना है 3 डिजिट में, तो मैं यहाँ पे 036 लिखूँगी। ठीक है। अब 988 में या तो मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 988 में मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो कितना आ जाएगा? 985 आ जाएगा। तो 985036 यही है हमारा आंसर।
तो देखा आपने, अगर हमें दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसमें या तो दोनों नंबर्स बेस से कम है या बेस से ज़्यादा है, हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको 3 डिजिट का और 4 डिजिट का एग्जांपल दे दिया जो कि 1000 के नज़दीक है, और भी बड़ा होगा ना बेस तो भी आप कर लोगे। तो सोल ऑफ बेस मेथड इज नंबर्स कितने भी हो कुछ ही सेकंड में आप आंसर दे पाओगे। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अगर हमें दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसमें से एक बेस से ज़्यादा हो और दूसरा बेस से कम, तब क्या होगा। तो चलिए उस केस को भी समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम बेस मेथड का एक स्पेशल केस देख लेते हैं। 103 मल्टीप्लाई बाई 94, जो ये दोनों नंबर है, पहली बात तो 100 के आसपास हैं, तो जो बेस होगा ना वो 100 ही होगा। अब देखिए 103 अपने बेस यानी कि 100 से 3 ज़्यादा है और 94 अपने बेस से 6 कम है। एक ज़्यादा है दूसरा कम है यानी कि -6। अब क्या करना है, अब मेथड के अकॉर्डिंग पहले तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × -6 इज़ -18, यानी कि ऐसे केस में नंबर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। फिर 103 में से हम या तो 6 माइनस कर दें या 94 में हम 3 ऐड कर दें। तो 94 + 3 कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। लेकिन ऐसे हम नेगेटिव नंबर तो लिख नहीं सकते और इसलिए अभी इसको पॉजिटिव बनाया जाएगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, यानी कि हम इसे इसके बेस से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम 100 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 82। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 82। जैसे ही हम ये प्रोसेस करते हैं, अभी देखिए ये पॉजिटिव हो गया, जैसे ही हम ये प्रोसेस करेंगे वैसे ही जो पहले वाला नंबर है वो 1 कम हो जाएगा यानी कि 96। अभी ये देखिए ये है इसका आंसर। चलिए तो ये है इसका आंसर। चलिए एक और एग्जांपल से इस मेथड को समझ लेते हैं। 97 मल्टीप्लाइड बाई 105, ये दोनों ही नंबर 100 के क्लोज हैं, तो इनका बेस क्या है, 100 ही है। 97 अपने बेस से 3 कम है और 105 अपने बेस से 5 ज़्यादा है। मेथड के अकॉर्डिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा -15। फिर 97 में मैं 5 ऐड कर लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ रहा है जो कि हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि इसे 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास बचेगा 85, तो ये नंबर पॉजिटिव होके बन जाएगा 85। जैसे ही हम ये प्रोसेस करेंगे वैसे ही जो पहले से नंबर है वो 1 कम हो जाएगा, यानी कि 102 था अभी हो जाएगा 101। तो ये है इसका आंसर। तो आई होप ये स्पेशल केस भी बेस मेथड का आप समझ चुके हैं। तो बेस मेथड होपफुली आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं और आप कितना भी बड़ा नंबर बेस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे सब बेस मेथड। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।